सुमन सुनियो नहीं रहे। चलिए शुरू करें। देखिए यूनिट 4 सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्योरी पार्ट हो गया हमारा, न्यूमेरिकल भी हो गया। 3 टाइप का न्यूमेरिकल देखे थे, तीनों टाइप का न्यूमेरिकल जो है जनरली आता है आपको, इजी वाला आता है। अभी तक जो भी आया है ना इजी वाला है। 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल देख रहे थे, 3 टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल आज देखते हैं, न्यूमेरिकल पे हम लोग थे, न्यूमेरिकल देख रहे थे आज। और देखिए न्यूमेरिकल जो है नया टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है, ये देखिए ये है क्या, यहाँ देख लीजिए, बोल रहा है ट्रिपोजाइडल है। यह जो देख रहे हैं आप यहाँ फिगर में, ये है आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रिपोजियम। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, इसको समानांतर चतुर्भुज है क्या, ठीक है। और बोला यह पार्ट को रिमूव कर देना है, यहाँ जो देख रहे हैं सेमी सर्किल, अभी तक ऐड वाला आप देखे थे। बोला यह जो है यह इसके साथ सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल, इसको क्या करना है, बोलता है यह रिमूव हो, इसको रिमूव करना है इस ट्रिपोजियम में से। रिमूव करना मतलब हटा देना, हटाना है। तो बोलता है क्या, अब इसका जो है ट्रिपोजियम का बताइए हमको सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी जी, सी या जी, ठीक है। और डायमेंशन दे दिया है, डायमेंशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यह वाला पार्ट देख लीजिए, यह 30 mm, यह 30 mm है, यह 60 mm है, ठीक है। यहां से यहां तक ये 40, एक्चुअल में यह जो है सर्किल, सर्किल और बड़ा है 40 है, तो यहाँ देखिए यहाँ कहीं 40 होगा, यह भी डायमेंशन 40 है mm, और यहाँ भी क्या है 40। तो ये सर्किल थोड़ा सा और आगे ले आइए, यहाँ ये सर्किल ऐसा कुछ, ठीक है। सर्किल को बड़ा कर लीजिए और इस पार्ट को बोल रहा है रिमूव कर, ये पूरा पार्ट रिमूव कर, ये सेमी सर्किल को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और 40 दे ही दिए, और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अब बोल रहा है इसका सेंट्रोइड बताइए आपको। तो यह सबसे पहले तो यह देख लीजिए है क्या, सबसे पहले यह जो दिखा रहा है यह कंपोजिट फिगर है। क्यों कि देख लीजिए कंपोजिट फिगर है। बोलो सर कंपोजिट फिगर किस तरीके से है, क्या बोले थे, यदि 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए। यह देख लीजिए यह किस में है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। यह क्या है, रेक्टेंगल, और यह क्या है, सेमी सर्किल, यहाँ दिया हुआ है, ये देख लीजिए ये सेमी सर्किल है। तो यह डिफरेंट 3 पार्ट से मिलकर बना है। यह ट्रिप्यूजियम जो हम लोग देख रहे हैं, और यह बोला सेमी सर्किल को यहाँ से हटाइए तब बताइए इसका सेंट्रोइड क्या है। तो यह कंपोजिट फिगर है, यह कंपोजिट फिगर है, कंपोजिट फिगर है, कंपोजिट फिगर। क्यों, क्योंकि सर यह किससे किससे मिलके बना है, तो सर यह मिलके बना है ट्रायंगल से प्लस रेक्टेंगल से प्लस सेमी सर्किल से,
इस 3 से सर मिलके बना, इसलिए यह क्या है बोलते हैं कंपोजिट फिगर, जो आपको बोले पूछता है। हाँ, अभी तक जो हम लोग देखे थे उसमें क्या था, रिमूव नहीं कर रहा था, तब बोल रहा है रिमूव है। तो यह इस टाइप का देख लीजिए, रिमूव में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। रिमूव में क्या करेंगे, मतलब यह पार्ट इस ट्रेपेजियम से हटा दे रहे हैं। अब हमारे पास जो बेसिक है फंडामेंटल जो हमारे पास जानकारी है, तो उस या जो हमारे पास फंडामेंटल फिगर है जिसका सेंट्रोइड हमको पता है, ठीक है, उस टर्म में ले जाते हैं। तो हमको यह कहीं ट्रेपेजियम का तो दिया हुआ है नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ट्रायंगल हमको इजी से पता हो जाता है, रेक्टेंगल हमको इजी से पता हो जाता है, और सेमी सर्किल हमको इजी से पता हो जाता है। तो हम लोग इसमें डिवाइड कर लिए सबसे पहले। बोलेंगे अब क्या करेंगे सर, तो अब जैसे फंडामेंटल करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ देखते जाइए, इसको लाइए एक्स और वाई एक्सिस पे, इसको लाइए एक्स और वाई एक्सिस पे, यहाँ से, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस पे हम क्या मान रहे हैं, ये सबसे नीचे वाला, इसको मान लीजिए 1 क्रॉस सेक्शन 1 रेक्टेंगल को, और सेमी सर्किल को मान लीजिए यह दूसरा पार्ट है, और यह क्या है, यह तीसरा पार्ट। 3 अलग अलग क्रॉस सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो यह पहले के लिए बात कर रहे हैं, यह पहले के लिए बात कर रहे हैं, एक्स वाई ओ, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पर पुट कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, इस रेक्टेंगल को लेके चले गए, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे लेके गए, यही है। और इसमें देख लीजिए दिया, यह हो गया 80 mm, यह कितना दिया हुआ 60 mm। हम लोग रेक्टेंगल को क्या किए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे लेकर के गए हैं पहला। सर अब जब जैसे ही ये पहला है, ठीक है। अब आइए दूसरा दूसरा क्रॉस सेक्शन, ये पहले क्रॉस सेक्शन की बात की, अब दूसरे क्रॉस सेक्शन के लिए बात कीजिए। दूसरे क्रॉस सेक्शन के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, दूसरे क्रॉस सेक्शन के लिए, यह दूसरा क्रॉस सेक्शन है सर आपका, हाँ बोलिए सर 30 mm होगा ना सर? कौन सा 30 mm हो जाएगा, अच्छा हाँ 30 mm होगा, चलिए हाँ सही है, सही, 1 मिनट, हाँ 30 mm होगा। ये वाला लेंगे ना, इस साइड का लेंगे, रुक जाइए गलत हो गया, कर दे रहे, चलिए हाँ बोल दिया कीजिए, एक बार हम भी बह जाते हैं। ये 30 mm हो जाएगा, 30 ही होगा, क्योंकि यहाँ ये 30 है ना, ये वाला 60, ठीक ठीक सही है, बोल दीजिए यह 30 होगा, मिस हो गया, पूरा ना 60 है, पूरा 60। चलो ये वो, और आप देख लीजिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरा क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो दूसरा क्रॉस सेक्शन हमारा है कहाँ, यहाँ है, यहाँ इस वाले पार्ट पे ये है, ठीक है। और यह यहाँ से यानी डी दे दिया इसका 40 mm है, तो यह आपका क्या है, यह डी है, एक्चुअल में यह डी है, यस ठीक है। तो आर इसका कितना हो जाएगा, आर यह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा, 20 mm, क्योंकि हमको जरूरी पड़ेगा आगे फॉर्मूला भी, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और यस देख लीजिए, अब बोले थे देख लीजिए, यह सर बेस इसका तो ओ एक्स पे है, किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन वर्टिकल से यह डिस्टेंस है, यह दूर है, वर्टिकल से इसकी दूरी है। बोलेंगे वर्टिकल से यह कितना दूर है, तो देख लीजिए दिया हुआ बगल में 40 mm है। 40 mm, बस यही असली समझना है। अब आइए तीसरे में आ जाइए। बोलेंगे सर तीसरा, तीसरा यहाँ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन भी करेंगे, नहीं तो यहाँ देख लीजिए तीसरा 3 क्रॉस सेक्शन है ना, तीनों क्रॉस है ना, एक्स वाई ओ, तीसरा यहाँ है आपका, कहीं कहाँ बना हुआ है, तो सर ये यहाँ है सर, ये ऐड है यहाँ से, ये यहाँ है सर, यह यहाँ है सर, ठीक है। और इसका सर यह 30 है, जो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, यह 30 है। और यह कितना है बेस इसका 80 mm, 80 mm इस रेक्टेंगल का बी दे दिया है आपको, और यह एच है इसका, एच। लेकिन सर यहाँ बोलेंगे सर यहाँ देखिए वर्टिकल से सर अटैच है, यहाँ वर्टिकल से तो अटैच है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल से तो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल पे आके अटैच तो है नहीं, तो यह डिस्टेंस तो हमको चाहिए होगा सर, यह डिस्टेंस तो चाहिए होगा, यह डिस्टेंस, तो यह डिस्टेंस कितना है सर, तो यह 30 mm। अब हम लोग क्या किए, 3 अलग अलग पार्ट में क्या किए, डिवाइड कर लिए। अब सिंपल कैलकुलेशन पाइए, एरिया सर निकालेंगे सबसे पहला काम, तो 80 इंटू 30, यानी यह है 2400 mm² कर लिया।
दूसरा काम x1 और तीसरा काम y1। सर यह सिमेट्रिकल है, हमको देखने से ही पता चल रहा है, इतना कैलकुलेशन की क्या जरूरत है सर? यह देख लीजिए सिमेट्रिकल है, यह x के भी सिमेट्रिकल है और y के भी सिमेट्रिकल है। सर कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, यह सर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? सिमेट्रिकल के लिए सीधा आधा कर देते हैं ना, इसमें तो किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिकल है x के भी और y के भी, 80 का आधा कर दीजिए, 30 का आधा कर दीजिए। और ऐसे भी तुमको मालूम है यह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है l/2 और b/2, उससे भी आ जा रहा है, देखने से ही पता चल जा रहा है। अब आइए यहाँ सेमी सर्किल पे आइए, सेमी सर्किल पे आइए, सेमी सर्किल पे आ रहे हैं तो A2 सर हमको पता है क्या, ऐसे तो पाई आर एस होता है सर्किल का, बाय 2 कर दीजिए सर तो आ जाएगा। पाई का मान हमको पता है 3.141 होता है सर, इंटू आर का मान हमको पता चल ही गया सर 20, स्क्वायर कर दी बाय 2। तो यह कैलकुलेट करके आप निकालिएगा, यह हमारे पास कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, इसको हम लिख दे रहे हैं एज इट इज, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। तो यह होता है 628 आप निकालिएगा 0.3 mm स्क्वायर, एरिया निकल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हमको एक्स भी चाहिए, x2 चाहिए और y2 चाहिए सर, x2 चाहिए और y2 चाहिए। x2 के लिए क्या बोले थे हम लोग, ओ वाई से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे ही जाएंगे सर तो वह उस एक्सिस के साथ अटैच नहीं है, तो 40 जोड़ेंगे उसमें प्लस कितना 40 dy/2 कर देंगे, dy/2 कर देंगे, यानी यह सर हो गया 40 + 20, यानी यह हो गया कितना सर 60 mm। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आइए y2 तो सर क्या करते हैं हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल से टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ। तो यह सर पूरा कितना है सर, यह पूरा कितना है, तो क्या बोले यह कितना है, आर है। और इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इसी को ध्यान रखने की जरूरत है, आप इसको एकदम याद रखिए, इसके लिए हम लोग बात किए थे, इसके लिए बात किए थे, और वो बेसिक फॉर्मूला को जरूरत पड़ गया। यह सर्किल है, सेमी सर्किल है, यह सेमी सर्किल है, ठीक है, और यहाँ से यह पार्ट ऊपर की तरफ जो जाते हैं, यह इसका सेंट्रोइड है सी है, और इसके लिए बोले थे यह क्या हो जाएगा, यह होता है 4r/3π होता है, इसको एकदम याद कर लीजिए, यही होता है, इसको रट लीजिए, ठीक है। यह पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी बोले थे आपको, बहुत पूछता है, जान के पूछता है, पूछने का रीजन है वहां। तो यहाँ देख लीजिए y2 सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला में रखिए 4r/3π में 4 इंटू आर कितना है आपका 20/3 इंटू पाई। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन किया हुआ आप इसको रख दीजिएगा, कैलकुलेशन में आ जाता है 8.5, मेरे पास किया हुआ है तो हम एज इट इज इसको यूज कर ले 8.5। आप प्रोसेस कैसे यह देखते जाइए, क्या करना होता है एक्चुअल में वह देखिए, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। अब आइए सर तीसरे पर हम लोग आएंगे सर, 2 आ गया सर, तीसरा यहाँ, यह भी तो बचा हुआ है, तीसरा क्रॉस सेक्शन, यह है तीसरा क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सर एरिया तो आ जाएगा 1/2 गुना, क्या हो रहा है, 1/गुना आधार गुना ऊंचाई होता है सर, कर ले रहे हैं 1/2, बेस कितना है हमको मालूम है 80, और ऊंचाई कितना है 30, यह हो जाएगा 120 mm स्क्वायर, निकल जाएगा, आ जाएगा इजी से, ठीक है। आइए सर हमको क्या x3 भी तो चाहिए सर, और y3 भी तो चाहिए। x3 क्या हो जाएगा सर, x3 क्या बोले, ऊपर x3 के लिए A3 किधर होगा, से, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, x3 के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ, और y के लिए बॉटम से टॉप की तरफ। यहां से इधर की तरफ चलेंगे, यहां से इधर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ देख लो यही आ जाएगा, यहाँ है 90 डिग्री, और इधर से होता था क्या b/3, और इधर से देखते थे तो 2b/3, यहाँ वाला इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, यहाँ कहीं आता था सेंट्रॉइड, और यह इधर की तरफ क्या बोले थे, जिधर से 90 बना रहा है, यानी लंब और आधार जिधर से है उस दोनों से यदि 90 डिग्री की तरफ से शुरू करते हो इधर से, तो होता है वह b/3, और यदि इस पॉइंट से शुरू करेंगे, विकर्ण और आधार जहां से मिट वहां से शुरू करोगे तो होगा 2b/3,
यही इसमें सवाल में बच्चा जो गलती करता है, तुम लोग गलती कहाँ करोगे, यहीं पर। हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं, नॉट कि इधर से काउंट कर रहे हैं। हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ। 90 डिग्री राइट की तरफ है, ना कि लेफ्ट की तरफ है। यह यदि लेफ्ट की तरफ होता तो b/3। यही सुनना, यही मिस होता है, और बच्चा बोलता है बना के तो आ गया, गलत हो गया। अरे गलत होगा नहीं, 90 डिग्री जिधर से बन रहा है उधर से लेना था b/3, इधर से लेना है 2b/3, और हम b/3 रख के चले आए जल्दी जल्दी में। तो यहाँ देख लीजिए, इसका मतलब यह डिस्टेंस कितना, और ये क्या है, ओ वाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वर्टिकल एक्सिस के साथ अटैच है, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने का जरूरत नहीं, तो सीधा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हमको पता है सर, b/3 होता है। बेस हमको पता है 2 × 80/3 हो जाएगा सर, 80/3। और इसको निकालोगे तो यह कैलकुलेशन फिर से समझा दीजिए एक बार। इसको फिर से समझाए, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को रुकिए, पेज ऐड कर देते हैं, तब फिर हम लोग समझेंगे। यहाँ समझिए अब अच्छे से, एक मिनट, तो कैलकुलेशन के लिए आना ही पड़ता फिर हमको। यहाँ देखिए, ठीक है, और इससे पहले ये दिया हुआ आपका, वहां क्या बोल रहा था, यह देख लीजिए, यह रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा था, इस रेक्टेंगल के बारे में। यहाँ ये अटैच है यहाँ पर, ठीक है, यह आपका x है, यह y है, और यह o है। इसका यह दिया हुआ था ना, यह कितना है 80, यह 80 mm है, यह 30 mm था। यह आपका हाइट है, और यह बी बेस, इसका निकालने के लिए बोल रहा है। और इसका एरिया तो हमको पता चल गया, एरिया के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, A3 था ये, 1/2 × आधार × ऊंचाई, यह तो निकल गया था सर, यह तो इजी से निकल गया था। यह 1 2 0 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 2 0 0, इसमें दिक्कत सर हम लोग को दूसरा वाले में दिक्कत, दूसरा वाले में। तो इसका देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे वाले में जहाँ दिक्कत हो रहा है वहां के लिए बात कीजिए। बेसिक हम लोग जो फंडामेंटल देखे हैं, डेरिवेशन देखे हैं, फंडामेंटल जो डेरिवेशन देखे हैं, वहां पर देखिएगा ऐसा है, इसको याद करने के लिए बोले थे। यहाँ देखिए, यह 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और मान लीजिए यह है ABC, यह राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। और यहाँ हम लोग बात किए थे, क्या बात किए थे, तो बोले थे सर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसका आधा कीजिए, डायगोनली पास करते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी सर यह पास करते हैं, एकदम बेसिक वाला जो हमको पता है सर, और इससे इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं, क्रॉस किया, यह मिड पॉइंट है हमारा सर, यही तो सेंट्रॉइड है, G है, यही हमारा क्या है सर, C है। और यहाँ से क्या करते हैं सर, तो बोलते हैं यहाँ से सर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी परपेंडिकुलर। यहाँ सर जहां गिरा, और चूंकि यह एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्सिस पे लेके चले जाते हैं, इसको सर एक्सिस पे लेके चले जाते हैं, इसको एक्सिस पे लेके चले जाते हैं। यहाँ देखिए, ये एक्सिस पर हमारा है बेस, एक्सिस पे इसको रख रहे हैं सर, एक्स है और यह वाई है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा सर, यह है एक्स बार, और यह एक्स बार, क्योंकि इधर 90 डिग्री इधर से बनता है, उधर से यदि यह बी है, बेस है इसका, तो b/3 होता है। उसी तरीके से इधर वाले पार्ट में भी ये कराया हुआ, या पीछे में ही आता है, उसी तरह से सर यह वाला डिस्टेंस जहाँ यह कट किया था, यह y बार है, y बार यहाँ पर यह हाइट है, तो h/3 होता है, h/3 होता है, ठीक है। अब इसी पलट दो, इसी को पलट दो, इसी को पलट दो, हमारे सवाल में क्या है, यह थोड़ी है, यह दिया हुआ था, और ये बचा हुआ पार्ट क्या होता है सर, ये बचा हुआ जो पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं 2b/3 डिस्टेंस। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे गिर रहा, वो पे गिर रहा है, इसको कट किया यहाँ आकर के, इसको B और C को, इसको बढ़ा, B और C को यू पॉइंट पर आ रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, यह डिस्टेंस सर है b/3, और यह डिस्टेंस है 2b/3, इस रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका देख लो जहां से गिरा था ये, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं सर नहीं, अपोजिट कर देंगे तो, या तो इस तरह से नहीं है ना, ये अपोजिट साइड है, ऐसा है, यह है, तो इधर से आते तो ना b/3 यहाँ तक, इधर से तो सर 2b/3, उसी को पलट दिए और कुछ नहीं किए। तो यहाँ सर देखिए इधर से, इस साइड से, इसलिए यह डिस्टेंस हम लोग इधर से कैलकुलेट करेंगे, यह लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अब यही पलट गया, यह हो गया B, यह हो गया सर C, और यह हो गया A, और यह ये था, देख लो, इसी रेक्टेंगल को देखो कन्वर्ट कर दिए, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा,
डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए इस वाले में सर बोले सर इसलिए इस x3 मान रहे हैं और y3 मान रहे हैं, तो x3 क्या वर्टिकल एक्सिस को पकड़ेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमको बेसिक फार्मूला है, ये पहले से हमको पता है, ये लिखाया हुआ है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो सर यह तो हमको पहले से ही पता है, बेस है तो 2b/3, इसलिए यहाँ पर 2 बेस है 80 बाय 3 करेंगे, और इस जब यह कैलकुलेट करके तुम निकालोगे तो यह आता है 33.3 mm। आ गया समझ जो पूछ रहे थे। अब हाइट के लिए सर, तो हाइट के लिए क्या बोले, हाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, तो यह टॉप की तरफ जाएंगे, और यह हमको पता है सर यह 30 mm है, 30 mm। तो बोलते हैं चूंकि यह क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अटैच नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं जितना डिस्टेंस वह मूव किया हुआ रहता था 30 प्लस। अब यहाँ देख लीजिए इसके लिए बोलोगे सर यह वाला, तो यह वाला भी देखो यहाँ निकाले हैं, यह वाले को भी दिखा देते हैं, यहाँ देख लो बगल में, देख ही लो जब देख रहे हो अच्छे से। यह हाइट है और इधर से 90 डिग्री है, यही एंगल है ABC जो देख रहे थे, और यहाँ से क्या कर रहे थे, इसमें भी तो वही चीज कर रहे थे, कट करके जो दिखा रहे थे, यहाँ भी देखो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, यही आपका है C है या G, और यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर गिराते हैं, परपेंडिकुलर गिरा है AB पर गिरा है, ठीक है, इसको AB पर गिरा है, तो AB पर जो गिराओगे ये क्या था, H था, हाइट था हमारा, और इसी को देख लो, थोड़ा सा पलट के देख लो, इसी ट्रायंगल को हम दिखा कैसे रहे देख लो, फिर उसी में आ जाएगा। इसको हम लोग दिखा रहे हैं इस तरीके से, यह इधर चला गया, यह इधर चला गया, और यह इधर चला गया, ऐसा कुछ 90 डिग्री देख लो यहाँ चलाया, यानी B यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, और C यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ कहीं था, तो यहाँ से डिस्टेंस ये वाला ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ऑब्वियस है यह वाला कितना हो जाएगा b/3, और यह वाला 2b/3 हो जाएगा। तो यहाँ वाला देखिए, यह वाला पार्ट इसका मतलब है 2b/3, नहीं b/3, बैक कीजिए b/3, जहां से इसको एक लाइन में याद रखो, देखो यहाँ ये वाला जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उधर से वहां से जाओगे तो b/3 डिस्टेंस, तो यहाँ पर h है, यह हाइट है, यह हाइट है तो h/3, और अब बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 2h/3। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ, और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब h/3 होगा, नॉट 2h/3, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो दोनों देख लो, यहाँ देखो यह 90 डिग्री बना रहा था, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, इधर से देखो कि इधर से देखो, इधर से इधर की तरफ जा रहे थे ना, इधर 90 डिग्री थोड़ी बना हुआ है, इसलिए 2h/3 2b/3। यहाँ लेकिन क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री जहां बना रहा है वहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए h/3। यहाँ देखिए पलट गया, और कुछ नहीं, पलट गया, इसी को दिखाया। तो अब कर दीजिए h/3, यहाँ कर दो 30 प्लस h/3 कितना हो जाएगा, तो 30 है, हाइट भी 30/3, यह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40। देख लीजिए हम लोग तीनों क्रॉस सेक्शन का हमको निकल गया है, बैक में जाओ प्रीवियस में देख लो, क्रॉस सेक्शन 1 का हमको आ गया, क्रॉस सेक्शन B का आ गया, और क्रॉस सेक्शन 3 का आ गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइनल करना है, समराइज करना है सर। हमको तो निकाले तो अलग अलग है ना, रेक्टेंगल का निकाले, सेमी सर्किल का निकाले, और ट्रायंगल का निकाले, लेकिन हमको तो पूछ रहा है सर उस पेंटागन का जिसका आप क्या कर रहे हैं, सेमी सर्किल को रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, रिमूव कर दे रहे हैं, उसका हम लोग पूछ रहे हैं। तो चलो अब यहाँ फाइनली इस फिगर के लिए आ जाओ, जिस फिगर की बात कर रहे थे सर, हम लोग इसकी बात थोड़ी कर रहे थे, हम लोग तो इसकी बात कर रहे थे, इसको आप एक्स और वाई एक्सिस पर रख दिए सर, हम लोग तो इसकी बात कर रहे थे, इस पर रखा हुआ था ये सर, हम लोग तो इसके लिए बात कर रहे थे सर, आप इसका बता दीजिए। और बोल रहे थे, आप बोले सर इसको रिमूव भी कर दो, इसको रिमूव करो, यह 30 mm नहीं 40 है, यह 40 mm सर, यह भी 40 mm, ठीक है, और यहाँ से यह इसको अलग किए थे, यह 30 mm था, यह भी 30 mm था, ऐसा ही कुछ था, चलिए ये सही था। बोले थे सर हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं, यह एक्स है यह वाई बोलो,
मम्मा मम्मा मम्मा। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, अब तीनों का हमारे पास आ गया है, तीनों का हमारे पास आ गया, और हम लोग चाह रहे हैं क्या, यह x और यह चाह रहे हैं सर y, यह चाह रहे हैं। तो x के लिए अब देख लीजिए क्या बोल रहे थे यह रिमूव करना है, नॉट ऐड करना है। यह हमारा क्रॉस सेक्शन क्या था, इसको माने थे पहला, इसको माने थे सर दूसरा, और इसको माने थे तीसरा। दूसरे वाले को रिमूव करना है, जिसको रिमूव करना है उसमें क्या होगा, रिमूव मतलब हटाना होता है, जोड़ना नहीं होता है, रिमूव करना, यानी a1 x1 ऐड होगा, और जिसको रिमूव करना है वह उसमें माइनस लगा देना और कुछ। और तीसरा तो ऐड हो ही गया, ट्रायंगल a3 x3। हमेशा याद रखिए, जिसको बोलेगा रिमूव करने उसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, एरिया माइनस a2 प्लस a3, क्योंकि इस ट्रेपोजियम में से बोल रहा है इसको हटाइए, तो हम लोग ट्रेपोजियम को 3 भाग में बांट लिए हैं। तो एरिया पहले का क्रॉस सेक्शन का रेक्टेंगल का है, उसमें से घटा देंगे किसका, सेमी सर्किल का, और जोड़ देंगे रेक्टेंगल का। पहला फार्मूला ये आ जाएगा। दूसरा, दूसरे में भी सेम हो जाएगा, a1 y1 बोल रहे करेंगे तो a2 y2 प्लस y3, एरिया में रिमूव होगा a1 माइनस a2 प्लस। अब इसमें कैलकुलेशन में आप रख दीजिए पीछा वाला जो भी पॉइंट है, a1 रख दीजिए, a2 रख दीजिए, x3 रख दीजिए, सबको रखिएगा, सबको रखिएगा। तो कैलकुलेशन हमारे पास किया हुआ है, हम इसको एज इट इज लिख दे रहे हैं आपके लिए, पीछे जाने की जरूरत नहीं। x बार के लिए देख लीजिए, यहाँ क्या था, 24 इंटू 40, यह पहला माइनस 1200, यह पीछे दिया हुआ है 33.3 माइनस सेमी सर्किल का, नहीं ये सेमी सर्किल का नहीं, ये 3, एक मिनट इरेज करना पड़ेगा, इरेज 40, दूसरा जो है ये नहीं, ये माइनस, यह 628.3 इंटू 0.3 इंटू 60। देखो अब ये कैलकुलेशन है, यह कैलकुलेशन, यहाँ के बाद कुछ नहीं और रख देना है, प्लस यह है इसका ट्रायंगल का 1200 इंटू 33.3, और एरिया कर दीजिए सबका, एरिया तो ऊपर में दिख ही रहा है, यह 2400, ठीक है। यह सेमी सर्किल का है आपका, सेमी सर्किल का है आपका 628.3 प्लस 1200 है आपका रेक्टेंगल का। कर दो इसको, जैसे ही करके लाओगे, इसको जैसे ही करके लाओगे कैलकुलेशन, तो यहाँ तुम्हारा शुरू हो जाता है काम, मेरा तो नहीं है कैलकुलेशन वाला पार्ट, लेकिन आप देख लीजिए ये क्या है, कैलकुलेशन करोगे। और आइए सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में आओ, सेकेंड वाले में इसमें भी देख लो, पहला तो वही 2400, ठीक है, लेकिन y1 इसके साथ अटैच होगा 15 माइनस 628, एरिया तो वही रहेगा दोनों के लिए, ठीक है, इंटू 8.5 प्लस रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा 1200 इंटू ये 40 है। अब एरिया कर दीजिए, एरिया तो यहाँ पता ही है, देख लीजिए ऊपर में है, इसमें तो कोई नहीं, माइनस 62.3 प्लस 1200, और इसको भी जब कैलकुलेट करके निकालोगे, इसलिए कैलसी रखिए अपने पास, यह आएगा 26.5 mm। तो आ गया हमारा, देख लीजिए यह x आ गया इसके लिए, यह y आ गया, इक्वल टू यही था, यही हमारा c था सर, इसी को g से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा g था सर, और यह आया कितना सर 41.1, 26.5, ठीक है, यही आंसर आ गया। अब यहाँ देख लो कर क्या रहे हैं, एक जो मेन दिखाना चाह रहे थे, जो ध्यान रखो, यह रिमूव कर रहा है, हमेशा क्या बोले, इसको क्या बोल रहा है आपको, यहाँ देखो स्टार मार्क करके थोड़ा सा बता दे रहा है, स्पेस भी है, हमको ट्रेपोजियम का पूछ रहा था, ट्रेपोजियम
ट्रेपेजियम, ट्रिपोजियम का निकालना था सेंट्रोइड, इसी का सेंट्रोइड बोल रहा था, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लिख देता है, कोई नहीं, यह निकालना था, लेकिन बोल रहा था कि सेमी सर्किल को रिमूव कीजिए, सेमी सर्किल, तो जिसको रिमूव कर रहा है, और इसको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं, इसको बांट रहे थे, पहला क्रॉस सेक्शन देख दो, रेक्टेंगल, ठीक है, और रिमूव करना था सेमी सर्किल को, यह है हमारा सेमी सर्किल, तो जिसको रिमूव करना उसको घटाइए, अब प्लस रेक्टेंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, इसलिए इसको रिमूव कर दिए। यह आपका ट्रायंगल था, यहाँ 3 पार्ट में बांटे क्योंकि कंपोजिट फिगर है, यह आपका सेमी सर्किल है, इसी को बोल रहा है रिमूव करने, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो जिसको रिमूव करेगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है बोल देता है इसको रिमूव करो, जिसको रिमूव करो उसमें क्या करोगे, माइनस का साइन यहाँ लगाना, यही ये की पॉइंट है पूरे सवाल में, बाकी तो एज इट इज पहले की तरह बना है, पहले की तरह बना है, ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, प्रीवियस कर दे रहे हैं, देखते जाओ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से शुरू हुआ था, बोला था ये ट्रेपेजियम है हमारे पास, सारा डायमेंशन दिया हुआ था, सिर्फ बोला था सेमी सर्किल को रिमूव कर रहे हैं, तो इसका हमको सेंट्रोइड बताइए। हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, रेक्टेंगल, सेमी सर्किल और ट्रायंगल में, तीनों के लिए एरिया x1 y1 जो है पर्सनली इसका पर्टिकुलर इस ट्रायंगल का, सेमी सर्किल का और रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड है, ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में उसको निकाल लिए, लेकिन हमको यह तीनों तो पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है सर, हमको तो पूछ रहा है सर ये तीनों निकाले हैं, कैसे निकला वो भी यहाँ थोड़ा सा बता दिए हैं, यह वाला बेसिक है, यह तुम लोग एकदम पता होना चाहिए, इसको तो तुम याद कर जाओ, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या था सर, इसका पूछ रहा था, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सर, तो बोल रहे हैं इस बेसिक फार्मूला जो हमारे पास है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यह एक टाइप का, यह भी देख लीजिए, इस टाइप का अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे पूछ दे, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे, हर टाइप का हम लोग देख रहे हैं। एक और सवाल देख लीजिए, फिर हम लोग प्रोसीड करें। एक और देख लीजिए, एक भेजेंगे आपको, सेंट्रोइड के लिए तो नहीं देखे ना, एक के वॉल्यूम की, एक सवाल यहाँ देख लीजिए, ये स्टेप है, छोटा ही सवाल है, देख लीजिए यहाँ। सर एक बार फिर से सर एक बार प्रीवियस चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लेते हैं सबका, पीडीएफ पे भेज देंगे, अच्छा कर ना लो, ये तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है, भेज नहीं रहे हैं आपको लगा, पीडीएफ में कन्वर्ट। सर फर्स्ट वाला में जाइए ना, फर्स्ट वाला, ये आपका फर्स्ट, सर हो गया स्क्रीनशॉट, सेकंड वाला, ये है सेकंड आपका, हाँ सर, अब उसके बाद थर्ड जी, नेक्स्ट। अब एक यहाँ देख लीजिए, एक और सवाल पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक और सवाल यहाँ देख लीजिए, यह ठीक है, तो इसमें ऐसे कुछ, ठीक है, और यहाँ से यह दिया हो, ठीक है, और इसमें देख लीजिए, यह ए, यह बी, यह सी और यह डी, यह दे दिया आपको, यह दे दिया है 30, आर दे दिया है, आर का मान दे दिया है, आर का मान दे दिया है बगल में 30, और यह हाइट है, आपका, यह हाइट भी दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, एच यह दे दिया है 40 mm दे दिया। सर ये तो 3D सर है ना स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, जब ये आर दे दिया, देखो आर दिया और यह दे दिया है, इसमें सेंट्रोइड पूछेगा, सेंट्रोइड नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछेगा, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे इस फिगर का एनालिसिस हम लोग करते हैं, जैसे इस फिगर को देखेंगे तो एक बार देखो तो बोलोगे सर यार एक ट्रायंगल भी तो हो सकता है, सेमी सर्किल भी हो सकता है, सेमी सर्किल भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, एक सवाल हम बोले थे इससे पहले भी जब दिए थे एक बार मिड टर्म में, तो ये इसको ट्रायंगल और इसको सेमी सर्किल सोच के बना लिया था, जी नहीं, वहां पर स्पष्ट देखना, तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखने में देखना नहीं, तो यहाँ देखो, यहाँ यह
ट्रायंगल नहीं लिखा हुआ है, इसको तुम ट्रायंगल मत समझ लेना, यहाँ वह ट्रायंगल है, ठीक है। तो वर्ड से पकड़ना ही नहीं, फिगर देखे बस शुरू हो गए। यह सेमी सर्किल देखने में लगता है सेमी सर्किल, यह ना तो ट्रायंगल है ना ही सेमी सर्किल है, यह है क्या, यह कोन है आपका, सॉलिड कोन है, सॉलिड है, सॉलिड मतलब 3D आ ही गया, ठीक है। वर्ड पकड़ना, वहां जो डिफरेंस किए थे ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, वो जो 3 4 5 पॉइंट था उसको खाली देखोगे तो कहीं। और यह क्या है, यह सेमी सर्किल नहीं है, यह क्या है, हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर, देख लीजिए, राइट एंगल कोन और हेमिस्फीयर, यह हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। और यह दिखेगा कैसा, तो बोलो सर वही बना दीजिए, थोड़ा सा इजी कर देना, कुछ नहीं, यहाँ देख लो ये ऐसे रहेगा। और यह हेमिस्फीयर, यह सर ऐसा है कुछ, यह ऐसे, यहाँ ऐसे, ये डेप्थ है, ये हेमिस्फीयर आधा, स्फीयर मतलब पूरा गोला, उसका आधा काट दो, सर्किल को जैसे काटते हैं, यह। अब इसका बेसिक फार्मूला हमको पता है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक्सिस पर इसको लेके आइए, बोलोगे सर एक्सिस पे लेकर के आते हैं इसको, इसको बनाएंगे नहीं, समझा दे रहे हैं सिर्फ आपको, देख लो सबको हम बोले हैं यह इजी तरीका है, बोले एक्स और वाई में लेकर के आओ, एक्स और वाई को 0 एक्स वाई में लेकर के आ रहे हैं सर, तो इसको लेकर के आइए यहाँ, और सर के लिए, ठीक है। हाइट ज्यादा है इसलिए इसको थोड़ा सा ऊंचा करके बनाओ, ऊंचा करके बनाओ, ठीक, नीचे वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। यह इस पर रख दिए, यह आर हमको पता है, यह आर पता है, आर पता है, यह हाइट है सर, दोनों यही सोलो, ठीक, यह हाइट है सर। इसके लिए हम इसको क्रॉस सेक्शन 1 मानते हैं सर, इसको क्रॉस सेक्शन 2 मानते हैं, सब कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। यह हेमिस्फीयर और 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं सर, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए सबको, ठीक है, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, कि 2 क्रॉस सेक्शन से अलग अलग बना हुआ है, x0 y, x0 y, ठीक है। और इस पर वो फिगर बना दीजिए जो आप बनाना चाह रहे हैं। पहले पर सर यह सेमी कहते हैं, हेमिस्फीयर बनेगा सर, हेमिस्फीयर जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, कि यहाँ कट कर रहा था वह भी दिया हुआ था, वो मान लीजिए इसको, या वो पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए यहाँ क्या, यह कौन है, कौन सर यहाँ रहेगा, यहाँ है, यह रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हाइट गिराया है, हाइट सर हमको पता है इस कोन का, दोनों के लिए बात की। अब इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए क्या निकलेगा, जैसे ही सॉलिड फिगर की बात किया, हेमिस्फीयर कोन की बात किया, तो इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम निकालिएगा, यहाँ V1 चाहिए, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम होता है 2π/3, आपके पास जो पीडीएफ नोट्स गया वहां देख लीजिएगा, वहां पर रखा हुआ है, इंटू r³, और यहाँ देख लीजिए y1 सिमेट्री है, सिमेट्रिकल फिगर है, y1 निकालना पड़ेगा, इसका भी दिया हुआ आप देख लीजिए 5r/8 है। और इसी तरह से देख लीजिए यहाँ V2, इस वॉल्यूम इसका क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन का π/3 इंटू r² इंटू h। और इसके लिए y2 क्या हो जाएगा, इसके लिए y2 हो जाएगा कितना, देख लो, यह डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे ना, इस डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, इस डिस्टेंस को, क्योंकि यह क्या है, हॉरिजॉन्टल से अप है, कितना अप है, तो यहाँ देख लीजिए ये दिया हुआ सर, आर दिया हुआ, यह 30 अप है, यह ना 40 मीटर है हाइट, लेकिन यह 30 mm है, तो इसका मतलब यहाँ 30 प्लस, और इसका क्या होता है, तो सर इसका भी फार्मूला होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको पता है, वो होता है h/4, यहाँ नीचे से, यदि बेस यहाँ है, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ से जाके देख लीजिएगा, और इसको कम से कम याद रखिए, बिना इसके नहीं बनने वाला है, बिना इसके नहीं। अब जब इतना आ गया तो कुछ नहीं, आप कैलकुलेशन में पुट कर दीजिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x⁻, इसको जैसे निकालोगे तो x और y, बोलोगे सर x तो देखे नहीं, तो x नहीं देखे, लेकिन y के लिए तो कुछ नहीं सर, बोले थे क्या हम लोग, वॉल्यूम यहाँ y के लिए V1 y1 प्लस V2 y2 बाय V1 प्लस V2, यहाँ रिमूव थोड़ी कर रहा है, यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, निकल आएगा, यहाँ सिर्फ समझा रहा था।
लेकिन यहाँ देख लीजिए, बोलोगे सर इसमें सर। सेंट्रोइड में जो सिमेट्रिकल, यह सिमेट्रिकल फिगर है ना, ये तो सिमेट्रिकल फिगर है सर। यहाँ देख लीजिए, यह सिमेट्रिकल फिगर है, यह कट कर रहा है इसको आधा से, मिरर इमेज बनेगा सर, यह मिरर इमेज बन रहा है, यहाँ सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज बन रहा है। मिरर इमेज यहाँ देख लीजिए, एक्स और वाई रख रहे हैं यहाँ, एक्स वाई, यह एक्स है 0 है और यह वाई है, वाई है सर। तो यह मिरर इमेज बनाएगा सर, मिरर इमेज बना रहा है। कट किसको कर रहा है, वो एक्स को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट कर रहा है, देख लो, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट कर रहा है, एक्सिस को, इसको कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, ठीक है। और मिरर इमेज बना रहा है वर्टिकल एक्सिस का। मिरर इमेज कहाँ बन रहा है इसका, मिरर इमेज बन रहा है कहाँ, वर्टिकल एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पे, यह देखिए वर्टिकल एक्सिस का मिरर इमेज कट कर रहा है कहाँ, एक्स पे, वो एक्स पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब वो एक्स को कट कर रहा है। तो बोले थे 12 डायमेंशन इसमें सबसे ज्यादा कौन है, यह है डी, डी है ना, तो डी का आधा आर। तो यहाँ देख लो, ये एक्स बार जो है, इसका मतलब सर हमको एक्स बार यह ऑटोमेटिक पता चल गया कितना है सर, यह आर के बराबर होगा, और यह कितना है 30। यदि डी दिया हुआ है तो डी बाई 2 के बराबर हो जाता है, यही तो आर है सर, और यह क्या है 30। यहाँ देख लीजिए, तो यह ऑटोमेटिक पता हो गया क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो क्या बोले, सिमेट्रिकल वाई एक्सिस के है, मिरर इमेज बना रहा है, लेकिन कट कर रहा है जिस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब एक्स बार ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि कट कर रहा है उसी एक्सिस को। तो यहाँ देख लो एक्स निकल गया, तो देख लीजिए। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखने को मिला, जो सेंट्रोइड हो चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, सिमेट्रिकल वाला सब जगह काम करेगा, सिमेट्रिकल वाला काम तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सर दूसरे को निकालना पड़ेगा। पूछिए सर, हाँ बोलो। y1 और y2 से एक बार फिर समझा दीजिए तो। y1 देखिए हाँ, इधर से इधर की तरफ आएंगे, y1 के लिए देखो यहाँ से इधर की तरफ आएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यह है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, किसके लिए, एक्स के लिए, एक्स वाला तो चलिए निकल ही गया, तो इसमें y1 के लिए बताया। तो y1 के लिए क्या करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। तो देख लीजिए यह जो है क्या है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वहां दिया होगा आपको, हेमिस्फीयर का आपका बेसिक फार्मूला आपको दिया हुआ, जो पीडीएफ हम भेजे होंगे ना, इसमें नहीं आएगा, पीडीएफ में आप निकाल के देखिएगा, वहां हेमिस्फीयर के लिए दिया हुआ है। हेमिस्फीयर का यहाँ से यहाँ कहीं होगा, हेमिस्फीयर का यहाँ कहीं होगा सेंट्रोइड, यहाँ कहीं होगा सेंट्रोइड, और योर सी जो है 5r/8 के बराबर होता है, ठीक है, 5r/, और यदि ऊपर से देखोगे इसी को, यहाँ देख लीजिए, एक मिनट ऐड करना पड़ेगा पेज, एक ऐड कर लेते हैं समझाने के लिए, अब तो करना ही पड़ेगा पेज भी है। यहाँ देखो वहां जरूर दिया होगा, यह एक्स और वाई रेफरेंस प्लेन को ही लेके करता, वहां दिखाता नहीं है, हम करें यहाँ हेमिस्फीयर रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ये वाला पार्ट, यह हमारा सर हेमिस्फीयर है, नॉट सर्किल, हेमिस्फीयर। तो यह पूरा आर है सर हमारा, यह कट कर रहा है ऊपर, यह सर हमारा आर है, आर है। तो यहाँ इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा सर, तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। तो यह सर यहाँ जहाँ कहीं होगा, तो यहाँ की तरफ होगा, तो यह देख लीजिए ये इधर की तरफ जा रहा है, तो यह आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना आया था, इसमें कितना था 5r है ना, यह आ जाएगा सर 3r/8 आएगा। कौन सा डिस्टेंस, यह डिस्टेंस, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, यह वाला 3r। लेकिन यहाँ क्या है तो बोलोगे सर, यहाँ देखिए, यहाँ तो लेकिन पलट के रख दिया है ना सर, इसको पलट के रख दिया है, यह पलट के रख दिया है, पलट दिया है, पलट दिया है। तो हमको चाहिए क्या, यहाँ से इधर की तरफ चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, और ये हमको पता है, यह पता है, यह वाला पता है हमको सर, यहाँ ओ से, यह हमको पता है सर 3r/8 होता है, यह फार्मूला में दिया रहता है, फार्मूला में यह दिया रहेगा, तो ठीक है। और हमको चाहिए क्या सर, नीचे से ऊपर की तरफ, इसको हम बेस मान रहे हैं, नॉट इसको बेस मान रहे हैं। तो जब बेस यह हो गया तो ये पूरा कितना है सर, तो यह पूरा आर है, रेडियस आर है, ठीक है। हमको चाहिए नीचे वाला, तो नीचे वाला चाहिए, यह वाला पार्ट चाहिए सर, एक्स ओ है और वाई, नीचे वाला पार्ट चाहिए, तो इसका मतलब r - 3r/8 कितना आ जाएगा, 5r/8, ठीक है, आ गया 8 यहाँ जाएगा ना, यस सर, आ गया। हाँ।
तो ये देखो, ये तो इसके लिए हुआ, सॉलिड फिगर के लिए यहाँ बात कर रहे थे ना, तो बेसिक नहीं भी दिया हुआ तो इसके लिए सॉलिड फिगर के लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि 3D में आ गया है तीनों वॉल्यूम। लेकिन सर्किल के लिए भी तो वही बोले थे, देखना यहाँ पर देखना, एक और बता ही दे रहे हैं, एक पेज ले लिया, कौन कौन है, कौन कौन भागा। अच्छा चीज सब बताते रहते तो रहा करो, भाग जाते हो, बड़ी मुश्किल वाली बात। सेमी सर्किल के लिए भी देख लो, सेमी सर्किल के लिए बात कर रहे थे, सर्किल के लिए नहीं, ट्रायंगल के लिए मान लो एक बात कर रहे थे, ट्रायंगल के लिए बात कर रहे थे, राइट एंगल का। यहाँ से देखो ये वाला में, यदि ऐसा कुछ दिया रहेगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो यहाँ कहीं होता है इसका, यहाँ, लेकिन बोलेंगे सर नहीं इसको पलट देगा, ये देखिए ऐसा कुछ है, ये पलट दिया, यहाँ पलट दिया तो यह एक्स है वाई है, इसी को पलट दिया। सवाल में तो पलट सकता है ना, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। जनरली हम लोग इस फॉर्म में पढ़ते हैं, इस फॉर्म में पढ़ते हैं तो यह हाइट है सर, यह पूरा बोलेंगे यह हाइट है सर, हमको पता है यह डिस्टेंस कितना h/3, लेकिन यह पलट दिया, बेस को पलट दिया सर, यह a था, यह b था और यह c था, लेकिन यह पलट गया सर, यहाँ आ गया b, यहाँ आ गया c और a आ गया। हमको तो यहाँ से पूछ रहा है यह डिस्टेंस बताइए, अब सेंट्रॉइड यहाँ कहीं चला है, ये वाला c है, तो हमको पता है यह पूरा कितना होता है, यह पूरा कितना है, यह तो हमको पता है, यह पूरा क्या होगा, हाइट h है, यह पूरा डिस्टेंस कितना है, यह h दिया हुआ रहेगा तो h हाइट, और यह हमको सर नीचे वाला पता था क्या, h/3, तो h माइनस h/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2h/3, 2h/3। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये पलट के देगा, जानबूझ के देता है। तो आपको बेसिक पता है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा जो आपके यहाँ बात है। सेमी सर्किल के साथ भी ऐसे ही होगा, यहाँ देखिए ओए शॉर्ट अपना वाला बंद करके तब बात करो। यहाँ देख लो, सेमी सर्किल जनरली ऐसे दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ था, और यही बोले थे ये वाला पार्ट खूब पूछता है, यहाँ से यहाँ ये पूरा आर है, पूरा रेडियस इसका होता है क्या, आर होता है, और सिर्फ ये वाला पार्ट देखेंगे सेंट्रोइड के लिए तो ये होता है 4r/3π। तो बोलोगे नहीं सर इसी को पलट दिया, सेमी सर्किल को सर पलट दे रहा है, तो बताइए, हम पलट दे रहे हैं, तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको याद रख लीजिए। ऐसे सर दे दिया तो पलट के दे दिया सेमी सर्किल को, तो सेमी सर्किल ये ट्रायंगल के लिए बात कर रहे थे, लिख दे रहे हैं, और यहाँ सेमी सर्किल के लिए बात कर, 2D के लिए बात कर रहे हैं, 2D चल रहा है, सेंट्रॉइड के लिए सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी पलट जाएगा। ये पूरा हमको सर पता है, यह पूरा कितना होता है, आर होता है सर, ठीक है। अब ये बेस इसका पलट गया, यहाँ है इसका बेस, तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर r माइनस 4r/3π हो जाएगा, 4r/3π हो जाएगा, पलट जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा सर, जैसे ही फिगर को पलट दी, ठीक है। तो यह भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, भले आप पूछ लिए, आप लोग पूछ लिए, यह भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, पलट देगा, लेकिन बेसिक हमको पता है, बेसिक पता है तो उससे हमारा दूसरा भी निकल आएगा। चलिए अब हर टाइप का सवाल हम लोग देख लिए सर बैक स्लाइड जाइए वाला, हाँ बोलिए ना, बैक स्लाइड जाइए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बैक 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 कहाँ से ठीक है, सर नेक्स्ट पीडीएफ में भी रहता है। चलिए अब सवाल वाला आपको भेजे पीडीएफ को, देखिए कुछ सवाल आज भेज देंगे, कल परसों 2 दिन छुट्टी रख रहे हैं, तो ठीक सर, मैं प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ दिक्कत है तो हम लोग मिलेंगे।